प्रिय छात्रों नमस्कार। प्रश्नावली 1.1 की चौथी सवाल, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m धन 1 के रूप का होता। संकेत दिया, यहाँ मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो जैसे कि पेपर में दिया हो, मान लीजिए कि मान लिया x कोई धनात्मक पूर्णांक है। आप मान लें, मान लिया, माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है। क्या माना कि माना x कोई क्या है, धनात्मक पूर्णांक। जैसा कि पेपर में दिया हुआ है, कह रहा है कि यह संकेत में यह मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक। तो मैंने माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से तो लिख दीजिए आप यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है, a बराबर बी क्यू धन आर, लेकिन यहाँ a न होकर कौन धनात्मक पूर्णांक है, x। तो x बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखिए बेटा, b का मान 3 वहाँ दिया हुआ है तो 3 लिख दिया। r का मान, भाजक का मान क्या रख दिया, 3। शेष का मान 3 से कम होगा, 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा। अब r बराबर 0 रखने पर, जब r बराबर 0 रखोगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में, तो क्या हो जाएगा, x बराबर 3q धन r माने 0। x बराबर 3q धन r का मान 0। तो x बराबर 3q। अब आप दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। यहाँ लिख दें दोनों पक्षों का जब वर्ग कर दिया तो यह हो गया x का होल स्क्वायर बराबर 3q का होल स्क्वायर। तो x स्क्वायर बराबर 3 त्रिकाई 9 q स्क्वायर। इसको तोड़ दीजिए 3 के रूप में, तो x स्क्वायर बराबर 3 इंटू 3q स्क्वायर। मान पर कोई प्रभाव तो नहीं पड़ा ना, तो यहाँ लिख दिया m बराबर, अब इसके जगह अगर m लिख दें तो हमारा काम बन जाए। तो 3q स्क्वायर बराबर m, यहाँ लिख दीजिए। चूँकि 3q स्क्वायर बराबर m, तो x स्क्वायर का मान क्या हो गया, x स्क्वायर का मान हो गया 3m। इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए बेटा, r का मान 0 रखे थे, अब r का मान 1 रख दो। r बराबर 1 रखने पर
आर बराबर 1 रख दिया तो क्या हो गया, एक्स बराबर बी क्यू है तो क्या हो गया, बी के जगह 3 क्यू प्लस आर के जगह 1। अब देखिए फिर वही काम, दोनों पक्षों का क्या कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए। यहाँ लिख दे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो देखिए क्या बन रहा है। अब इसका दोनों पक्षों का और यक्स का होल स्क्वायर बराबर 3Q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये टूटेगा कैसे, आप जानते हो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इधर इसी से तोड़िए, एक्स स्क्वायर बराबर 3Q का होल स्क्वायर धन 1 का होल स्क्वायर धन 2 गुणे पहला पद 2 गुणे 3Q इंटू 1। अब आइए आगे बेटा, यहाँ देखिए बेटा, एक्स स्क्वायर बराबर 3 त्रिकाई 9 क्यू स्क्वायर धन 1 धन 2 तिहाई 6Q। अब यह एक साथ रख दो, एक को बाहर रख दो। एक्स स्क्वायर बराबर 9Q स्क्वायर प्लस 6Q प्लस 1। अब यहाँ आइए बेटा, यहाँ विचार करें कि आगे क्या होगा। एक्स स्क्वायर बराबर 3 के रूप में, तो 3 कामन ले लीजिए ना, क्यों मत लीजिएगा प्लीज़, क्यों मत लीजिएगा, क्योंकि हमें 3m धन 1 सिद्ध करना है। तो यहाँ क्या हो गया, क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ 3 त्रिकाई 9 3Q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 2Q, 3 कामन ले ली ना, 3 त्रिकाई 9 3Q स्क्वायर धन 2Q प्लस 1। अब यहाँ पर बेटा किसी भी ढंग से यम मिल जाए तो हमारा काम मिल जाए, तो यहाँ लिख लो चूँकि 3Q स्क्वायर धन 2Q बराबर यम, यहाँ रख दिया तो हमारा क्या बन गया, एक्स स्क्वायर बराबर 3 यहाँ देख 3Q स्क्वायर धन 2Q के जगह क्या रखेंगे यम, तो 3m धन 1। तो समीकरण ये क्या हो गया 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 देखो, तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से समीकरण 1 और समीकरण 2 से दोनों में क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड क्या हो गया 3m व 3m धन 1 3m धन 1। अब अंत में ये सिद्ध हो गया कि स्क्वायर 3m और 3m धन 1 के रूप का होता है। अब लिख दीजिए धनात्मक पूर्णांक, क्या बेटा, धनात्मक पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक कितना दिया है 3m
3m व 3m धन 1 के रूप का होता है, के रूप का होता है। देखिए एक बार पुनः देख लें। कह रहा था आपने माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या से x बराबर बी क्यू धन आर, b का मान 3 रख देंगे, r का मान 3 से कम 0 1 2, r बराबर 0 रख दिया तो x बराबर 3 क्यू धन 0, x बराबर 3 क्यू। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर x का होल वर्ग बराबर 3 क्यू का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर बराबर 3 त्रिकाई 9 क्यू स्क्वायर। 9 की स्क्वायर को 3 के पदों में तोड़ दिए, 3 गुणते 3 क्यू स्क्वायर। अगर मेरे 3 क्यू स्क्वायर के जगह ऐसा कोई अंक मिल जाए जो m के बराबर हो तो हम लिख देंगे 3 क्यू स्क्वायर बराबर m। तो यहाँ हो गया x स्क्वायर बराबर 3 और 3 क्यू स्क्वायर की जगह क्या लिखा है m। अब r बराबर आप 2 रख दें, r बराबर क्या रख दें बेटा 2 रख दें, तो r बराबर 1 रख दो। 2 तो अभी ज़रूरत नहीं, पहले 0 हो गया, अब 1, r बराबर 1 रख दो। r बराबर 1 रखने पर तो जब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में रखोगे तो x बराबर 3 क्यू धन 1, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए तो x स्क्वायर बराबर 3 क्यू धन 1 का होल स्क्वायर बराबर, देखिए बेटा यह 2 पद है, a प्लस बी के होल वर्ग से टूटेगा, a स्क्वायर धन b स्क्वायर धन 2ab, तो 3 क्यू का होल स्क्वायर धन 1 का होल स्क्वायर धन 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, तो x स्क्वायर बराबर 3 त्रिकाई 9 की स्क्वायर धन 1 धन 2 तिहाई 6 क्यू। अब इसको हम एक साथ लिख देते हैं, एक को बाहर लिख देते हैं। यहाँ हम केवल 3 कामन लेंगे, 3 क्यों नहीं लेंगे कि भले क्यू है लेकिन लेंगे नहीं। यहाँ 3 त्रिकाई 9 क्यू स्क्वायर, 3 कामन ले लिया, 3 क्यू स्क्वायर धन 3 दूनी 6 2 क्यू धन 1, तो x वर्ग बराबर हो गया 3m धन 1। चूँकि अब इसके जगह हम मान रख दिया m, तो ये हो गया 3m धन 1। समीकरण 1 और समीकरण 2 देखो, दोनों में x वर्ग के मान आए हैं, तो कितने कितने आए हैं 3m और 3m धन 1। अंत में लिख देंगे धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक 3m धन 1 के रूप का होता है। इस प्रकार से अब यह सवाल नंबर 4 हो गई। अब आपके पास सवाल नंबर 5 घन का है, तो आइए घन का देखें। एक बार पुनः देख लें, जो लड़के लिखना चाहते हैं लिख लें। देखिए बेटा प्रश्नावली 1.1 की 5वीं सवाल, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m धन 1 या 9m धन 8 के रूप का होता है। तो पहले जैसे कि सवाल कह रहा है, आप माना ए कोई क्या है, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब आपने क्या किया, मान लिया कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा से लिख दो या द्वारा लिख दो, तो क्या होगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर।
अब देखिए आप बी और आर, बी माने भाजक, आर माने शेष। तो भाजक क्या होगा, 9 है, 3 त्रिकाई 9, बी बराबर 3, आर का मान 0, 1, 2। अब इतना हो जाए तो समझ लीजिए आपको सवाल आने लगे। अब आप आर बराबर 0 रखने पर, आर बराबर 0 रखने पर जब 0 रखोगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में, तो ए बराबर 3Q धन 0, अर्थात ए बराबर 3Q। अब आप दोनों पक्षों का घन कर दीजिए। दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर तब देखिए सवाल बन जाती है ए पर पावर 3 और क्या 3Q के पावर 3। तो यहाँ हो गया ए पर पावर 3 बराबर 3Q पर पावर 3। अब ए के पावर 3 माने 1Q, और यहाँ 3 त्रिकाई 9 त्रिक 27, Q के घाते 3। अब इसे 9 के रूप में लिख दीजिए, ए क्यूब बराबर 9 गुणे 3Q के घाते 3। अब यहाँ यम लिखना है तो यहाँ लिख दो, चूँकि 3Q के घाते 3 बराबर यम। जब आपने यम लिख दिया तब देखिए क्या हो गया, जब तो 3Q के घाते 3 में क्या रखेंगे उसके जगह यम, तो ये हो गया ए के घाते 3 बराबर 9M। 9M के रूप का हो गया। पहला सवाल तो आपको आ गया कि एक सिद्ध करना था, आ गया। अब अगले स्टेप में बेटा आर बराबर 2 रखने पर, 2 क्या पहले 1 रखो, आर बराबर 1 रखने पर अगले बार 2 में रखें। आर बराबर 1 रखने पर तो ये हो जाएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय में ए बराबर 3Q धन 1। फिर वही दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर, क्या करने पर, घन करने पर। जब दोनों पक्षों का घन करेंगे तो देखिए सवाल क्या हो गई, ए के घाते 3 धन ए के घाते 3 बराबर 3Q प्लस 1 के घाते 3। अब देखिए यहाँ पर आप लोग जानते ही हो, चूँकि ए धन बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब धन बी क्यूब धन 3AB कोष्ठक में ए प्लस बी। अब ये मान रख दिया जाए, सवाल हमारी आ जाएगी। देखिए मान जब रखेंगे तो देखिए क्या हुआ, ए के घाते 3 बराबर 3Q के घाते 3 धन 1 के घाते 3 धन 3 गुणे
3 गुणते ए माने 3q गुणे 1 कोष्ठक में 3q धन 1। आइए गुणा कर लिया जाए, हल कर लिया जाए। ए के घाते 3 बराबर 3 त्रिकाएँ 9 त्रिक 27 q के घाते 3 प्लस 1 प्लस 3 त्रिकाएँ 9q कोष्ठक में 3q धन 1। अब आगे आइए बेटा, अब हम गुणा करेंगे। ए के घाते 3 बराबर 27 q के घाते 3। यहाँ देखिए एक आगे लिख दे रहे हैं, ठीक है। और इसका गुणा करो 9 त्रिक 27 q स्क्वायर धन 9 1 के 9q। अब इन तीनों में कॉमन ले लीजिए। 1 क्यूब बराबर 9 कॉमन ले लीजिए, 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा 9 त्रिक 27 3q के घाते 3 धन 9 त्रिक 27 3q स्क्वायर प्लस q। आगे प्लस 1 है, लिख दिया। अब यहाँ पर बेटा किसी भी ढंग से फिर से देख लिया जाए बेटा। r बराबर 1 रखने पर a बराबर 3q धन 1 हो गया। दोनों पक्षों का घन कर दो तो a के घाते 3 बराबर 3q धन 1 के घाते 3। यहाँ a क्यूब, ये फार्मूले से a क्यूब धन b क्यूब धन 3ab कोष्ठक में a प्लस b। तो 3 त्रिकाएँ 9 त्रिक 27 q क्यूब धन 1 का क्यूब 1 धन 3 त्रिकाएँ 9q और 3q धन 1। अब आइए यहाँ 27 क्यूब प्लस 1 9 त्रिक 27 q स्क्वायर धन 9q। ये प्लस जो था बेटा यहाँ कर दिया आगे। अब हम इसके जगह हम मान लेते हैं यम। क्या मान लेते हैं? यम। अर्थात चूँकि 3q के घाते 3 धन 3q स्क्वायर धन q बराबर m। तो यहाँ क्या हो गया? यहाँ ये हुआ। इसके जगह हम क्या लिख देंगे? a क्यूब बराबर 9। इसके जगह क्या रखेंगे इतनी बड़ी राशि के? 3q क्यूब धन 3q स्क्वायर धन q के जगह क्या रखेंगे? यम प्लस a। यह समीकरण क्या हो गया? 2। देखिए बेटा, समीकरण 1 में a क्यूब का मान निकाला तो 9m आया। समीकरण 2 में a क्यूब का मान निकाला 9m प्लस 1। अब इसी प्रकार से आगे भी चलेंगे।